नमस्कार। जी हाँ, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राह ज़िंदगी में इम्तिहान आने बहुत हैं। मत कर गिला उसका जो मिला नहीं, इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। यकीनन हमारी खुशी, हमारे अरमान और पूरा जहान हमारे स्टूडेंट, गुरुजन और सब्जेक्ट में निहित है, क्योंकि यही हमारी जान, शान और पहचान है, जिनका निरंतर साथ और विश्वास हमें जीवंत रखता है। जहाँ तक संगीत का सवाल है, संगीत एक साधना है, आराधना है। संगीत ईश्वरीय प्रेम है, प्रेरणा है, आत्मिक शांति है और संघर्ष की शक्ति है, जो हमें खुद और खुदा से रूबरू करवाता है। बहरहाल हम रूबरू होते हैं ग्रुप थ्योरी के एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से। यदि ऑर्डर ऑफ ए एन दिया गया है तो हमें सिद्ध करना है देयर आर एग्जैक्टली एन डिफरेंट पावर्स ऑफ ए, अर्थात ए की ठीक और ठीक एन डिफरेंट पावर होंगी। ए रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर 1 एंड ए रेज टू पावर n-1। प्रूफ देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो यहाँ से किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं ए रेज टू पावर एन इज आइडेंटिटी, जहाँ एन होगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं मान लेता हूँ ए की कोई भी इंटीग्रल पावर है, तो ए रेज टू पावर एम बी एनी पावर ऑफ ए। एम भी एक इंटीजर है, एन भी एक इंटीजर है, तो डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं एम को एन से डिवाइड करने के लिए। तो डिवीजन एल्गोरिदम से मैं लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहाँ आर होगा रिमाइंडर और आर का मान निश्चित रूप से 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक एन से छोटा होगा। अर्थात आर के लिए हमारे पास ये एन संभावनाएं हैं। आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 या n-1 हो सकती है। अब ए रेज टू पावर एम की वैल्यू रखी तो ए रेज टू पावर एन क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये होता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है ये, और यहाँ ए रेज टू पावर एन मीन्स आइडेंटिटी, और इस लाइन का मतलब आया ए रेज टू पावर आर। अर्थात ए की कोई भी इंटीग्रल पावर है वो इन एन डिफरेंट पावर्स में से कोई न कोई पावर निश्चित रूप से होगी। अब हम सिद्ध करेंगे कि हमारे पास एन पावर्स प्राप्त हुई हैं, इनमें से कोई भी दो पावर आपस में समान नहीं है। अर्थात हमें प्रूव करना है यदि आर और एस 0 और n-1 के मध्य के दो डिफरेंट इंटीजर हैं, तो ए रेज टू पावर आर और ए रेज टू पावर एस ये भी दोनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। एक बार मैं मान लेता हूँ आर एस से बड़ा है, अर्थात दोनों डिफरेंट इंटीजर हैं, लेकिन ए रेज टू पावर आर और ए रेज टू पावर एस इक्वल है। दोनों साइड में ए रेज टू पावर एस इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो इधर तो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा और इधर बन जाएगा ए रेज टू पावर आर माइनस एस, जो कि एक विरोधाभासी स्थिति है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन दिया गया है, अर्थात एन वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि ए को ए से न्यूनतम एन बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, जबकि आर माइनस एस का मान एन से छोटा है। बावजूद इसके ए को ए से आर माइनस एस टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ये संभव नहीं है, अर्थात ये एक विरोधाभासी स्थिति है। और ये विरोधाभास क्यों आया? ये विरोधाभास आया हमारी मान्यता के कारण, हमारे एजम्पशन के कारण। अर्थात आर और एस 0 और n के मध्य के कोई भी दो अलग अलग इंटीजर हैं, तो इंटीग्रल पावर ऑफ ए भी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं यदि ऑर्डर ऑफ ए एन हो तो ए की ठीक और ठीक n डिफरेंट पावर होंगी, एग्जैक्टली n डिफरेंट पावर होंगी। नेक्स्ट प्रमेय में हमें करना है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है देन ऑल द पावर्स ऑफ ए आर डिफरेंट। ए की जितनी भी पावर होंगी वो सारी डिफरेंट होंगी। यदि आर और एस दो डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं देन ए रेज टू पावर आर इज नॉट इक्वल टू ए रेज टू पावर एस। ये बात हमें प्रूव करनी है। एक बार मान लेते हैं आर और एस दो डिफरेंट इंटीजर हैं, बावजूद इसके ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एस। दोनों ही साइड में ए रेज टू पावर एस इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा और इधर बनेगा ए रेज टू पावर आर माइनस एस। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आर माइनस एस, और आर माइनस एस एक फाइनाइट संख्या है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, जो कि दिए गए स्टेटमेंट का विरोधाभास है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनिटी दिया गया है। तो हम कह सकते हैं यदि ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी है देन ऑल द पावर्स ऑफ ए आर डिफरेंट। नेक्स्ट प्रमेय में हमें सिद्ध करना है यदि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट की कोटि भी ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। मान लेते हैं जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ए उसका कोई एलिमेंट है। यदि ए जी का एलिमेंट है और जी ग्रुप है तो निश्चित रूप से ए को ए से कितनी ही बार ऑपरेट करें परिणामी एलिमेंट भी जी में ही रहेंगे, अर्थात जितनी भी इंटीग्रल पावर आ रही है ए की वो सारी जी में होंगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं ये सारी इंटीग्रल पावर है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, अर्थात कुछ रिपीट होंगी। तो हमने मान लिया है कि ये दो इंटीग्रल पावर इक्वल हैं, जहाँ m1 का मान m2 से ज़्यादा है।
दोनों ही साइड में a रेज टू पावर माइनस m2 से ऑपरेट करेंगे तो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा और इधर बनेगा a रेज टू पावर m1 माइनस m2 और m1 माइनस m2 कोई इंटीजर है उसको m नाम दिया गया है अर्थात a रेज टू पावर m इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं, इस लाइन से निष्कर्ष निकला ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। अतः हमने ये प्रूव किया कि यदि G फाइनाइट ग्रुप है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। अब हम प्रूव करेंगे ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ A n है, तो अभी हमने प्रूव किया था देयर आर एग्जैक्टली n डिफरेंट पावर ऑफ A अर्थात G में कम से कम n एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। एक बार हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G से ज़्यादा है अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज लेस देन n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A n है तो यहाँ हमने ये मान लिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज लेस देन n, जो कि समीकरण नंबर 1 का विरोधाभास है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 कहती है कि G में कम से कम n एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए और ये विरोधाभास आया हमारी मान्यता के कारण अर्थात किसी भी एलिमेंट की कोटि उस ग्रुप की कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती अर्थात ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। नेक्स्ट प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के इक्वल होती है अर्थात ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मान लीजिए G कोई साइक्लिक ग्रुप है, A उसका कोई जनक है। यदि A G का जनक है तो निश्चित रूप से G का प्रत्येक एलिमेंट A की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ A के लिए दो संभावनाएं हो सकती हैं, ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट भी हो सकता है और ऑर्डर ऑफ A इन्फिनिटी भी हो सकता है। पहली संभावना, यदि ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट है तो मैंने मान लिया है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है देर आर एग्जैक्टली n डिफरेंट पावर्स ऑफ A। अभी हमने प्रूव किया था अर्थात A की ये n डिफरेंट पावर हो सकती हैं। यदि A की ये n डिफरेंट पावर हैं तो निश्चित रूप से G में भी n ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि A है वो G का जनक है अर्थात ऑर्डर ऑफ G भी n होगा जो कि ऑर्डर ऑफ A के इक्वल है अर्थात ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। सेकेंड संभावना, यदि ऑर्डर ऑफ A इन्फिनिटी है तो अभी हमने प्रूव किया है ऑल द पावर्स ऑफ A आर डिफरेंट अर्थात इनफाइनाइट नंबर ऑफ पावर्स हो सकती हैं। तो उस स्थिति में G में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे अर्थात ऑर्डर ऑफ G इज इन्फिनिटी जो कि ऑर्डर ऑफ A के इक्वल है। तो दोनों ही स्थितियों में हम कह सकते हैं कि चक्रीय ग्रुप की कोटि सदैव उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। फिलहाल तो इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं का इजहार निरंतर करते रहें। शुक्रिया।